इतनी महंगाई है, मैं तो कहती अल्लाह करे ये मर जाए, डूब जाए। 26,000 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जिंदगी से नहीं आना है। महंगाई है कि हम रोते हैं, जब रोजा खोलना होता है तो रोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप मिडिल क्लास हो, सैलरी आती है, बिल भरते हो, बच्चों को पढ़ाते हो और सपने देखते हो और फिर भी हर महीने जीरो पर होते हो, तो सुन लो एक बात, आप उस सिस्टम में फंस चुके हो जो आपको बिना पता चले आपको नीचे रखता है। महीने की पहली तारीख सैलरी आती है 50,000, 60,000 या शायद 80,000, लेकिन अभी होता है असली गेम स्टार्ट। घर का रेंट 20,000, गैस, पानी, इंटरनेट 5,000, बिजली का बिल 8,000, पेट्रोल 6,000, बच्चों के स्कूल की फीस 10,000, राशन 15,000 और सैलरी कितनी थी? 60,000। नहीं, कैलकुलेटर मत निकालो, इसका जवाब आप पहले से जानते हो। ये सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, ये हर एक महीने की बात है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 150 की दाल अब 400 रुपये मिलती है, 200 का घी अब 700 रुपया मिलता है, पेट्रोल 100 से 300 के पार, किराया हर बार 20 से 30% बढ़ रहा है और सैलरी सिर्फ 10% बढ़ी। सेविंग का सोचो, एक दिन एक इमरजेंसी आए, हॉस्पिटल में एक कार, एक सारे महीनों की आपकी मेहनत एक दिन में खत्म हो जाए। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये उस सिस्टम की डिजाइन है जिस सिस्टम में आप जी रहे। समझते हैं असली मसला। देखो, जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस, ज्यादा नोट्स, तो हर चीज महंगी क्यों हो जाती है। देखो, पिछले 3 सालों में रुपए की वैल्यू 40% से ज्यादा गिर गई है। मतलब 2021 में जो आप 100 रुपए का खरीदते थे, अब उसके लिए आपको 170 रुपए चाहिए। यही गैप है और यही गैप मिडिल क्लास समझना नहीं चाहता। तो ये गैप सिर्फ महंगाई का नहीं है, ये गैप है अपॉर्चुनिटी का भी। रिच लोग क्या करते हैं, पैसा प्रॉपर्टी में लगाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं डॉलर्स में, तो रुपए गिर भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेफ है। रिच लोग बिजनेस करते हैं, इन्फ्लेशन आप पर डाल देते हैं। मिडिल क्लास एक फिक्स्ड ट्रैप में फंसा हुआ है। सैलरी फिक्स्ड, खर्चे फिक्स्ड, वेरिएबल फिक्स्ड और वेरिएबल की रेट हमेशा ऊपर ही जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम की। जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में ले ऑफ हो रहे हैं, कॉस्ट कट्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब आ गई है, परमानेंट नहीं। आज जॉब है, कल का पता नहीं। और मिडिल क्लास करे तो करे क्या? अगर बिजनेस करे तो पहले SEC पे रजिस्ट्रेशन, फिर टैक्स, फिर इनकम टैक्स, फिर सेल्स टैक्स, फिर विद होल्डिंग टैक्स, उसके बाद बिजली के बिल। अगर बिजली का बिल नहीं दिया तो फैक्ट्री बंद। तो करे तो करे। अब ग्रोथ का क्या? आप सुबह उठते हो, दिन में काम करते हो, शाम में थक हार कर घर आते हो और कल को फिर से ये सेम ही आती है, फिर से ये सेम साइकिल चलेगी। और 5 साल बाद क्या? 5 साल बाद वही सैलरी, थोड़ी सी ज्यादा, वही जिंदगी, थोड़ी सी महंगाई ज्यादा। आप जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि इस सिस्टम में आपको आगे बढ़ने के लिए आपको कनेक्शन चाहिए, आपको रेफरेंस चाहिए। मिडिल क्लास के पास अब सिर्फ मेहनत है और सिर्फ मेहनत अभी काफ़ी नहीं है। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से अगले 10 सालों के बाद पाकिस्तान में सिर्फ 2 क्लासेस ही बचेंगी, अमीर और गरीब। मिडिल क्लास सीक्वेंस हो रही है, ऊपर से इलाइट का प्रेशर, नीचे से गुर्बत की खींच। और मिडिल क्लास ना तो इलाइट बन सकता है क्योंकि कैपिटल नहीं है, और ना तो गरीब की तरह केयर फ्री हो सकता है क्योंकि इज्जत और एक्सपेक्टेशन का बोझ है। घर में 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी, पढ़ाई, ये सब आपकी सैलरी पर डिपेंडेंट है। एक बीमारी, सारा हिसाब बिगड़ जाता है, एक जॉब लॉस, घर का माहौल बदल जाता है। ये सब रियल है, ये मत कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि डेटा कह रहा है कि नहीं होगा जब तक कुछ चेंज नहीं होता। और फिर आता है एक और न्यू ट्विस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुन लो ध्यान से, आपकी जॉब की बात हो रही। डेटा एंट्री AI करेगा चीपर, फास्टर और बिना लीव के। कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका है। तो फाइवर पे 2022 में जो काम आपको 5,000 में मिलता था, वो आज AI फ्री में कर दे रहा है। यहाँ पर अभी भी लोग सोच रहे हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ेगा। गलत। मल्टीनेशनल कंपनी जो पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुकी हैं, वो पाकिस्तान में है, वो अभी भी AI को यूज कर रही हैं।
बीपीओ सेक्टर जो हजारों पाकिस्तानियों को जॉब देता था वो भी श्रिंक हो रहा है और आने वाले 5 सालों में जो जॉब आज आप कर रहे हो शायद एग्जिस्ट ही ना करे। ये स्केरी तो है लेकिन रियलिटी भी यही। इम्पोर्टेंट बात, गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बदलेगी, रुपया कल को बढ़ेगा या नहीं, इन्फ्लेशन कल को खत्म होगी या नहीं होगी, लेकिन कल से आप जरूर चेंज हो सकते। अब इस ट्रैप से बचे किसे? पहली चीज, एक ऐसी स्किल सीखो जो एआई रिप्लेस ना कर सके। उसमें सबसे पहले आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे? क्योंकि एआई अभी तक इंसान की तरह बात नहीं कर सकता। दूसरी है सेल्स। सेल्स सिर्फ रिलेशंस और भरोसे पर चलती है। जो अडॉप्ट करेगा वही बचेगा, जो अडॉप्ट नहीं करेगा सिस्टम उसे पीछे छोड़ देगा। इस वीडियो को फोकस से देखो क्योंकि आप फोकस से नहीं देख रहे हो। अगर आप फोकस से देखते ना तो आपको पता चलता कि मैंने वीडियो की शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने 2 बार अपने क्लोथ्स चेंज कर दिए, मैंने 2 बार अपनी फेस चेंज कर दी है, लेकिन आपने उस चीज़ को नोटिस किया ही नहीं। सिस्टम चेंज होने का इंतजार मत करो, आपको चेंज होना पड़ेगा क्योंकि वक्त नहीं है और मिडिल क्लास के लिए वक्त ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आउटरो में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं थी, ये वीडियो था आईना। अगर इस आईने में आपने अपने आप को देखा तो सिर्फ एक चीज़ करो, कुछ करो आज अभी इसी वक्त। और दूसरी चीज़, मुझे सबसे